एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 10:30 या 11 बजे के करीब का ये टाइम है। 11 भी मेरे ख्याल से अभी बजे नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं छत में आ गई थी और मैंने जो है कपड़े धुल रखे थे, इनको फैलाने के लिए आई हूँ। और चारों ओर ना अभी भी इस टाइम पर इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है आज के दिन में। वैसे धूप तो निकल आई थी, धूप भी एकदम से ही निकली थी। मतलब एकदम से ऐसा नहीं हुआ था कि हल्का हल्का सूरज जैसे दिखाई देता है कोहरे में, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। एकदम से ही कोहरा हटा और एकदम से ही तेज़ धूप निकल आई थी। और मेरे ख्याल से दोपहर तक जो है ना 12 साढ़े 12 बजे तक धूप निकल आई थी जब मैं अपना किचन में काम कर रही थी। लेकिन इस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगी भी आप सभी को। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी। काम तो मेरे सुबह के जो रहते हैं सारे ही निपट चुके हैं और नाश्ता भी आज हमारा हो चुका है। तो मोक्ष स्कूल गया हुआ है और आज जो है सुबह में जल्दी ही मैंने नाश्ता बना दिया था सभी के लिए ही, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने थे और ये सारे कपड़े मैंने हाथों से ही धुले हैं, मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं थे कपड़े। मतलब कपड़े तो ठीक ठाक से हो रखे हैं लेकिन इतना भी नहीं थे कि ब्रश वगैरह लगाना पड़े, ज़्यादा टाइम लगे। अगर हैवी कपड़े रहते हैं तो फिर तो मैं मशीन लगा लेती हूँ। अगर डेली के मतलब ये रहता है ना स्वेटर वगैरह, ज़्यादा गंदे कपड़े जो नहीं होते हैं तो फिर मैं ऐसे ही हाथों से धुल देती हूँ, जल्दी धुल जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने बस इनको ड्रायर कर लिया था क्योंकि बिना ड्रायर के तो कपड़े सूखते नहीं हैं। ड्रायर के बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी। वैसे तो धूप अच्छी खासी निकल जाती है, अभी इतना ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती है। ठंड जो है सिर्फ सुबह शाम की ही ज़्यादातर करके है, दिन में इतना ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। धूप अच्छे से निकल जाती है ना तो थोड़ा सा गर्मी भी लगती है, बल्कि इसे स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। अभी ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत होती नहीं है। फ़िलहाल जो है मैं आप सभी को चारों ओर दिखा रही हूँ तो पूरा कोहरा लगा हुआ है और दूर तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारे पड़ोस में घर भी है वो भी काफ़ी हल्का हल्का नज़र आ रहा है और नीचे शॉप भी ओपन हो चुकी है तो यहाँ पर किसी का जो है ना सामान भी जा रहा था शादी का ही। तो फ़िलहाल जो है मैं ऊपर से नीचे आ गई थी देखने के लिए ही, और मैं जो चाय पूछने के लिए भी आई थी, बल्कि चाय वगैरह बनानी है या नहीं बनानी है। तो फ़िलहाल जो है अभी मना कर दिया था हस्बैंड ने भी चाय पीने के लिए, और मेरा मन हो जाता है बल्कि काम वगैरह निपटाने के बाद नाश्ता जल्दी हो जाता है तो फिर तो मतलब बाद में पीने का मन हो जाता है। चाहे अगर नाश्ता जो है सारे काम निपटाने के बाद होता है ना तो फिर जो है इतना नहीं रहता है चाय वगैरह पीने का। एक चाय जो है सुबह में हो चुकी थी हमारी। और फिर जो है ना कपड़े मैंने सबसे लास्ट में डाले हैं, मतलब हो गया है 1-2 घंटा पहले ही मैंने नाश्ता कर लिया था और कपड़े धुलने का काम बाकी था जो कि मैंने बाद में धुले थे। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, और अभी जैसे धूप भी नहीं निकली थी ना तो सर्दी भी लग रही थी तो इस वजह से मैं पूछने गई थी चाय वगैरह पीनी है या नहीं पीनी है, लेकिन मैंने अपने लिए बना ली थी। और यहाँ पर जो है अभी मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। जैसे मेरा काम वगैरह ख़त्म हुआ, चाय पीने लग गई थी मैं, थोड़ा सा अपना जो है वीडियो का काम मैंने किया। उसके बाद तब तक जो है लंच का भी टाइम हो चुका था क्योंकि सुबह के काम निपटाते ही निपटाते ना 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। और जब इस तरह की सर्दी रहती है तो 11 तो बज ही जाते हैं। अगर धूप निकल जाती है ना तो लगता है कि हाँ अच्छे से दिन निकल आया है और टाइम से जो है काम भी हो जाए। लेकिन ऐसे कोहरे में पता ही नहीं चलता है, 10 बज जाते हैं जब 11 बज जाते हैं, 12 बजे तक का टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है, लगता ही नहीं है कि हाँ दोपहर हो गई है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ और लंच में मैं बनाऊँगी अभी कढ़ी। काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, लगभग 1-1.5 महीने के बाद। अभी पूरा सर्दी मैंने जैसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी है तो मैंने कढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनाई है। लेकिन अभी तो धूप अच्छे खासे निकल जाते, मतलब दिन थोड़ा सा ना गर्म से हो चुके हैं तो इसलिए मैंने सोचा लंच टाइम में यहाँ पर मैं कढ़ी बना लेती हूँ। और धूप निकल भी आई थी, दोपहर में तो धूप अच्छे से निकल आई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये ना मैं हरी प्याज जो रहती है ऊपर से मैं लेकर के आई थी तोड़ करके, जब मैं कपड़े डालने के लिए गई थी मैं इनको तभी तोड़ कर ले आई थी। तो इनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक बारीक भी कट कर लिया है क्योंकि इसको ना मैं डालूँगी पकोड़े जो बनाए जाते हैं कढ़ी के, उसके बैटर में मैं इसको डालूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने घोल वगैरह तो अपना तैयार कर लिया था जिससे कि कढ़ी बनाई जाएगी। सबसे पहले मैंने किचन में आकर के उसको ही तैयार किया। उधर मैंने दूध भी चढ़ा रखा है बॉईल करने के लिए। जब सुबह में दूध आया था तो मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था कि जब किचन का काम होगा तो बस इसको तभी गर्म करूँगी। और दूसरी गैस पर मैंने साथ ही साथ जो है चावल के लिए पानी भी चढ़ा रखा है, वो भी गर्म हो जाएगा तो थोड़े बहुत जो है काम साथ ही साथ चलते रहेंगे। और यहाँ पर जो है कढ़ी की तैयारी मैं कर लूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बैटर बना रही हूँ पकोड़े बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और जो है मसाले वगैरह डाल देंगे, और मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी है और थोड़ा जो है प्याज मैंने वैसे वाली भी डाल दी है जो हमारी लाल वाली प्याज रहती है, छोंक लगाते हैं जिससे।
तो आज थोड़ा-सा ना अलग तरीके से मैं बेसन की जो कढ़ी रहती है हमारी, उसके पकोड़े मैं बना रही हूँ अलग तरीके से। नहीं तो वैसे मैं बनाती हूँ जैसे बस दही वगैरह डाल कर के या मट्ठा डाल कर के बना लेते हैं बैटर, पानी डाल कर के भी बना लेती हूँ मैं। जितना मतलब रहता है दही वगैरह अगर पूरा हो जाती है, तो बच जाती है अगर, तो मैं मट्ठे से ही लगा लेती हूँ जो बेसन का ये जो पकौड़ी का बैटर रहता है। नहीं तो फिर मैं पानी से ही लगा लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने इसको टाइट सा गूँथ लिया है आटे की तरह ही, और इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह प्याज वगैरह सब ऐड कर दिया है। और इस तरह से ना वाकई में कढ़ी आज टेस्टी भी बनी थी। जो कढ़ी के पकौड़े रहते हैं ना, अलग सा तरीका जब कभी अपनाया जाए तो अच्छा लगता है, जब अलग तरह से जो है बनाने की कोशिश भी करते हैं। अलग अलग तरीके ट्राई करना ना मुझे किचन में काफ़ी अच्छा लगता है, खाने पीने में ख़ास करके, और नई नई चीज़ें ट्राई करने में मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं पहली बार ही बना रही हूँ पकोड़े, और ये पकोड़े वैसे भी खाने में अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जब हस्बैंड आए तो पूछ रहे थे ये किस लिए बनाए हैं, तो मैंने बोला कि कढ़ी के लिए मैंने बनाए हैं, तो अच्छे लग रहे थे। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा बैटर तो तैयार हो चुका है, उधर से मैंने दूध भी हटा दिया है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी पकोड़े निकाल लूँगी, और चावल का पानी मेरा हो चुका था, तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं धुल करके। चावल मैंने थोड़ा देर के लिए जो है ना, जैसे बैटर वगैरह लगाया तो 5-7 मिनट के लिए मैंने भिगा करके रख दिया था। जब तक पानी गर्म हुआ, चावल का पानी जो मैंने रखा हुआ था, तो 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ही मैंने इसको मतलब जो है चावल को भिगा करके रख दिया था। तो चावल भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, चावल भी बनते रहेंगे धीरे धीरे से, और यहाँ पर जो है कढ़ी की तैयारी भी हो जाएगी। वैसे तो सारी ही तैयारी हो चुकी है, पकोड़े बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा कढ़ी पकने में भी टाइम लगता है। थोड़ा तो नहीं कह सकते, आधा पौना घंटा ना कढ़ी बनाने में हमारा चला जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कढ़ी हमारी पकती है, जितना ज़्यादा टाइम हम उसको पकाते हैं, तो कढ़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता भी है। तो यहाँ पर मैं ना अभी पकोड़े तल ले रही हूँ, और मैंने ऑयल जो है ठीक ठाक सा ही डाल लिया था इसमें, बल्कि इसमें से फिर मैंने बाद में निकाल दिया था, क्योंकि तड़के के लिए तो इतना ऑयल काफ़ी सारा हो जाता है, और फिर कम में ना पकोड़े मतलब जो है 1-2 बार से ज़्यादा डलते हैं तो टाइम लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेती हूँ, जिससे कि 2 बार में ही पकोड़े अच्छे से निकल जाते हैं। ज़्यादा भी डल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो पकोड़े अच्छे खासे जो है ना क्वांटिटी में डल जाते हैं। थोड़ा वैसे छोटे छोटे ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े मैंने नहीं बनाए थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना 2 बार में ही मैंने पकोड़े अपने सारे ही निकाल लिए हैं, और पकोड़े तो मैं डालूंगी ही, साथ ही मैं ना इसमें आलू भी डालूंगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर मेरे पकोड़े बन चुके थे, उनको मैंने साइड में कर दिया है, और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक जो है इसको मैं कूट लूँगी। इसको भी आज मैं कढ़ी के अंदर ट्राई करूँगी, और आज तक मैंने इस तरह से कढ़ी कभी नहीं बनाई है, ये भी मैंने कहीं पर जो है रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा आज अलग तरीके से ही ट्राई करती हूँ। और वैसे तो काफ़ी लोग बनाते होंगे इस तरह से लहसुन, प्याज ये सब डाल करके, अदरक वगैरह डाल करके, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ, और जो लोग मुझे देखते हैं शायद उनमें से कोई ना कोई बनाता भी हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक जो है इसमें ही कूट लिया था, और मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, तो मैंने ऐसे ही कूट करके अच्छे से, और यहाँ पर जो है उसको तो रख लिया है। उसको मैं बाद में डालूँगी, मैं तड़के के साथ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा कच्चापन रहता है ना लहसुन प्याज का, मतलब हल्का सा फ्राई करने के बाद, और नहीं तो प्याज के साथ डालते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। तो थोड़ा सा मतलब प्याज में जैसे पकने में टाइम रहता है, तो मैं बाद में डालती हूँ इसको। और यहाँ पर मैंने साबुत मिर्च जो रहती है छोंक वाली, तो वो डाल दी है, लाल वाली। ये भी मेरे पास काफ़ी दिन से रखी हुई है, और ये मतलब ख़राब तो होती नहीं है, लेकिन ये रहता है अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं तड़के में डाल लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी ना भूल जाते हैं कि हाँ हमारे पास रखी हुई है ये सब चीज़ें। तो प्याज का जो है छोंक मेरा हो चुका था, और जैसे मैं कभी भी कढ़ी बनाती हूँ ना, कढ़ी के लिए तड़का रेडी करती हूँ प्याज का, तो मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करती हूँ, थोड़ा सा कच्चापन ही रखती हूँ प्याज का, और थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी प्याज रहती है कढ़ी के अंदर, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है प्याज का भी। और मैंने तड़का भी आज मेथी दाने में लगाया है, तो मेथी दाने में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है जब कढ़ी का तड़का लगाते हैं। धनिया में भी मैं लगा लेती हूँ, या दोनों चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज मैंने मेथी में तड़का लगाया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मेथी दाना जो है डाल करके उसमें ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है कढ़ी तो रेडी जो है मतलब हो गई है, तैयार कर दिया है इसको पकने के लिए। सब मसाले वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं,
और यहाँ पर मैं एक आलू कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। और ससुराल में आने के बाद ही ना, शादी के बाद ही मैंने कढ़ी में आलू डाल करके बनाना शुरू किया है, क्योंकि हमारे घर तो नहीं बनाते थे। और अभी तो काफ़ी लोग जो है ना बनाने लगे हैं आलू को कढ़ी में डाल करके, और अच्छी लगती है। वैसे जैसा हम बनाने लग जाते हैं हमें वही आदत पड़ जाती है, और इसी तरह से खाने पीने की तो चेंजेस अगर रहते हैं ना तो वही आदत हमें पड़ भी जाती है। और हस्बैंड को अच्छी लगती है आलू डाल करके कढ़ी, और बच्चे भी जो है ना फिर वही आदत सभी को पड़ जाती है। और बच्चे तो वैसे भी खुश हो जाते हैं जब उनकी सभी चीज़ों में जो है ना उनको आलू मिल जाते हैं। आलू तो बच्चों के फेवरेट रहते हैं। तो कढ़ी में पकोड़े मैं अपनी पसंद से भी डालती हूँ, मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं। बल्कि बाकी तो घर में कोई नहीं खाता, ना बच्चे खाते हैं पकोड़े। उनको तो मैं पकोड़े देती भी नहीं हूँ उनकी प्लेट में, लेकिन हस्बैंड जो है फिर भी ले लेते हैं। लेकिन उनको भी आलू ज़्यादा पसंद रहते हैं कढ़ी के अंदर, तो मैं फिर कभी कभी जो है दोनों चीज़ें डाल लेती हूँ। या फिर मैं ऐसे ही जो है ना, कभी आलू भी मिस हो जाता है, कभी पकोड़े भी मिस हो जाते हैं, तो कैसे भी करके जो है ना बन जाती है। तो फिलहाल तो बच्चे जो है ना या तो आलू रहते हैं तो आलू डाल करके खा लेते हैं, नहीं तो फिर पकोड़े तो वो लेते नहीं हैं, खाली कढ़ी ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से अपनी कढ़ी को पका भी लिया था, पकोड़े ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर, और जो है मतलब यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था। बाद में तड़का तो मैं ऊपर से नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी थी, जो मैं हमेशा ही डालती हूँ कढ़ी के अंदर ऊपर से, जब कढ़ी हमारी बन करके जो है ना बन करके तैयार हो जाती है। और काफ़ी टाइम भी लगता है कढ़ी पकने में, तो धीरे धीरे करके जो है ना गाढ़ी भी हो चुकी है कढ़ी हमारी। और फिलहाल यहाँ पर चावल भी मेरे बन चुके थे। तो जब चावल बनाती हूँ ना मैं, तो रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि रोटी कोई खाता ही नहीं है, सभी को चावल पसंद है, बच्चों को भी बड़ों को भी। आज का टेस्टी सा लंच बन करके हमारा तैयार हो चुका है। और जब काफ़ी दिनों के बाद कुछ चीज़ें हम अपने घर में बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है खाना तैयार हो चुका है। मैं प्लेट लगा रही हूँ भाई के लिए और हस्बैंड के लिए भी। तो वैसे भाई ने खाया नहीं था, और मैं लेकर के गई थी कि चलो खा लेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में खाया था, अभी तो नहीं खाया था। फिलहाल मैं लेकर के गई थी इसको, फिर मैं वापस ले आई थी एक प्लेट को, और हस्बैंड को दे करके आ गई थी बस। और नीचे ही किशु भी था, तो किशु ने जो है अपने पापा जी के पास ही खा लिया था। मोक्ष तो अभी स्कूल से आया नहीं था, तो इसलिए हमारा लंच तो जो है काफ़ी देर के बाद हुआ, और इस टाइम पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 2 या सवा 2 बजे के करीब ही हुआ था। मोक्ष तो स्कूल से 3 बजे के करीब आता है, तो मैं तो बाद में ही अपना लंच करती हूँ। फिलहाल जो है हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि फिर नीचे ना शॉप में अगर कोई आ जाए तो फिर उनका हमारे से जो है ना बाद में होता है, फिर लंच का कोई टाइम ही नहीं रहता है। शाम के टाइम में फिर जो है खाना पीना होता है, जब भी नीचे कोई नहीं रहता है, या तो वो ऊपर आ जाते हैं या फिर जो है नीचे अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं साइड में आ गई हूँ प्लॉट पर, जो भाई और का प्लॉट है, तो वो यहीं पर ही थे। किशु भी यहीं पर खेल रहा था, उसको अच्छा लगता है इस तरह से खुले में खेलना। मैंने सोचा भाई तो इधर की साइड में आ ही रखा है, और फिर मैंने सोचा कि चलो मिट्टी भी ले लेते हैं। और मैंने फिर भाई को बोला कि एक बाल्टी में ना मिट्टी भर दो। और वैसे तो कुछ था नहीं हमारे पास मिट्टी भरने के लिए, तो मैं बाल्टी लेने के लिए फिर ऊपर गई थी, क्योंकि मुझे गमले में लगाने थे पेड़, जो कि मैंने गमले आप सभी को दिखाए भी थे एक वीडियो में। और काफ़ी दिन से मैंने उनको मंगा रखा है, लेकिन अभी तक मिट्टी नहीं आई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मिट्टी का इंतज़ाम तो कर ही लेते हैं, उसके बाद जो है गमलों में डाल लेंगे और जो है पौधे लगाएंगे उसमें। तो यहाँ पर मैं आई थी छत पर बाल्टी लेने के लिए, जैसे पेंट वगैरह भी हमारा बहुत काम जो है ना चला था, स्टार्टिंग से ही बाल्टी ऐसे रखी हुई थी। तो यही जो है ना पेंट वगैरह की सीमेंटेड में भी हो रखी है, सीमेंट में भी हो रखी है ये। तो यही बाल्टी लेकर के आ गई थी मैं, ऊपर से ऊपर ही रखी हुई थी, जैसे नीचे की साफ सफाई हुई थी पीछे होल की, तो इसमें ही मैंने सोचा मिट्टी लेकर के चलते हैं। और मैंने गमले काफ़ी दिनों से मंगवाए हुए हैं ना, तो कभी कभी तो ध्यान भी नहीं रहता कि हाँ गमले भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको रखा हुआ है पेटी पर बाहर की साइड में ही, और वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है। कई बार ध्यान में आ जाता है कि हाँ गमले भी तो रखे हुए हैं, पौधे भी लगाने हैं, तो इस तरह से। और कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। एक तो भी सर्दी का टाइम रहता है ना, दिन छोटे होते हैं तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कभी कुछ आराम का तो हमें टाइम मिलता नहीं है। और थोड़ा बहुत जैसे कामों को करते करते बीच में टाइम मिलता है, तो उसमें फिर और काम करने का मन नहीं होता है, क्योंकि आराम तो थोड़ा बहुत हमें भी चाहिए रहता है, 10 मिनट का, आधे घंटे का, जो भी है, क्योंकि लगातार तो काम किसी से भी नहीं होता है। तो फिलहाल तो इन कामों के लिए टाइम निकालना होता है, बड़ी मुश्किल से मतलब जो है ना इन कामों के लिए टाइम निकल पाता है। तो मैंने सोचा कि साइड से जो है ना फिर मिट्टी लेकर के ही चलते हैं, तो फिर बस गमले जो है ना लगाने रह जाएंगे, पौधे लगाने रह जाएंगे। फिलहाल ये काम मेरा हो चुका है मिट्टी ले जाने का, जो कि ना मिट्टी के बिना तो पौधे लगेंगे नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी, और मुझे ना जैसे मैं मिट्टी लेने के लिए भी गई थी ना, तो मेरे पास तभी वहीं पर ही फ़ोन आ गया था कि चाय बना दो। तो मैं वहाँ से तो ऐसे ही आ गई थी, मिट्टी जो है भाई बाद में लेकर के आया था।
तो मैं फटाफट से आई और मैंने यहाँ पर चाय बना दी थी 3 कप, तो मैं नीचे लेकर के गई चाय। और इस वक्त जो है ना शाम का टाइम हो गया, मोक्ष भी स्कूल से आ चुका है, लगभग जो है ना 4 या साढ़े 4 बजे के करीब का ये टाइम है। तो आज जो है बुधवार का दिन भी है और हमारे यहीं पर जो है ना पास में ही एक चौक पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जैसे पेट भरी जाती है ना, मंडी लगती है सब्जियों की, तो वो लगती है। तो फिर मैंने सोचा, वैसे तो सुबह से ही लग जाते हैं लेकिन इस टाइम पर ही टाइम लगा जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि लेकर के आते हैं। और जब अपने आप से जाते हैं ना तो अपनी पसंद की सब्जियां भी आ जाती है और हमें थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाती है, क्योंकि हमारा भी निकलना बाहर जो है ज़रूरी रहता है। कभी कभी टाइम ऐसा रहता है कि हमें ना खुद भी अकेले काम करने पड़ जाते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर सब्जियाँ लेकर के भी आ चुकी हूँ और इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।